ख़वातीन आ रही हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं हम और ख़वातीन से बात कर रहे होते हैं और जो अपने करियर को आगे लेकर पैशनेट होती हैं और उसको परसू कर रही होती है। हमारे साथ मौजूद है मलीहा रशीद जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलीहा, कैसी हैं आप? मलीहा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकेंडली ये कि आप फ़ैशन डिज़ाइनर हैं जी। तो मुझे बताइए कब स्टार्ट किया, और अभी तो आप छोटी सी एज में हैं जी, तो कब किक मिली इसको स्टार्ट करने के लिए? अच्छा, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी फ़ैशन एंड डिज़ाइन में, तो लास्ट ईयर हमारा थीसिस ईयर होता है, तो उसमें मैंने केस स्टडी को फॉलोअप किया था अपने सिंधी कल्चर पे। वैसे तो हमें 4 साल हमें वेस्टर्न पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने तो पाकिस्तान में रह के काम करना होता है। अच्छा, 4 साल वेस्टर्न पढ़ाया जाता है जी। फैशन डिज़ाइन में हमें 4 साल में वेस्ट ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने रहना तो पाकिस्तान में होता है। तो लास्ट ईयर में हमारी एक टीचर है, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप उन्होंने हमें एक चांस दिया कि आप अपने कल्चर को भी स्टडी करके इस पे भी आप अपना थीसिस जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके। तो फिर मैंने अपना थीसिस टॉपिक जो है वो चूज़ किया था डाइंग एम्ब्रॉयडरीज ऑफ सिंध, जिस पर मैंने सारा अपने सिंध के कल्चर को स्टडी किया। उसमें एम्ब्रॉयडरीज, कलर्स, कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस, उन सब को स्टडी किया और फिर मैंने पूरा उसके ऊपर अपना थीसिस डिस्प्ले किया था। उसके साथ ही फिर मुझे छोटे छोटे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए थे। किसी ने कोई शर्ट बनवानी है, कोई दुपट्टा बनवाना है, कोई शलवार बनवानी है, तो उसको फिर मैंने मेरी टीचर ने बल्कि मुझे गाइड किया कि आप इसको अपने बिज़नेस का यहाँ से स्टार्टअप ले सकते हो। तो फिर उसको मेरा थीसिस ही जो है वो मेरे बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई और आप एक एंटरप्रेन्योर जो है उसकी जर्नी आपकी एकदम स्टार्ट हो गई है। जी। तो ये बहुत देर से होता है, जाकर हमें समझ नहीं आती है इसको परसू करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनके थीसिस भी बहुत पब्लिश हुए हैं, लेकिन इसको जब आप अपने करियर के तौर पर चलते हो तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली आपका। तो मुझे बताएं, फैशन डिज़ाइनिंग में जो चीज़ें हमें फॉरमोस्ट रखना होती है, कलर स्ट्रक्चर या बॉडी के हिसाब से हमें जो कट्स हैं उसको फॉलो करना होता है, तो उसको कैसे देखती है? उसमें यह है कि अब चूँकि पाकिस्तान में मोस्टली लड़कियां जो कॉलेज गोइंग होती हैं उनको चाहिए बॉक्सी सिलुएट, मतलब जिसमें बॉडी एक्सपोजर ज़्यादा ना हो, तो उनके लिए हम सिंपल कट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसमें कुछ कलर्स ऐड कर देते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरीज ऐड कर देते हैं जो कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए ईजी टू कैरी होते हैं। और अगर हम उसमें बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, वहाँ पे भी हमारी जो कट लाइन्स हैं वो बिल्कुल बहुत बेसिक सी रखी जाती हैं, ताकि जो फीमेल्स हैं उनको पहन के आराम से वो अपना काम कर सकें। अच्छा, मुझे बताइए, जो भी फैशन डिज़ाइनर होता है वो ट्रेंड सेटर होता है या ट्रेंड को फॉलो करता है? वो डिपेंड करता है, वो ट्रेंड सेटर भी होता है और वो ट्रेंड को फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यंगस्टर है, जो जेन ज़ी है, वो फॉलो करे हमारा जो कल्चर है। हम वेस्ट को पढ़ें लेकिन उसको फॉलो ना करें, उसे हम गाइडलाइन ना लें, हम अपना कल्चर स्टडी करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। हमारी सकाफत में कौन से रंग हैं, कौन सी कढ़ाइयाँ हैं, कौन सी ज़ुबानें हैं, क्या वो हमें बताती हैं हमारे मुल्क के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। वो मैं ये चाहती हूँ कि हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये बहुत अच्छी बात है, और मतलब इतनी मेच्योरिटी लेकर आना अपने सेंसेस में और अपने बिजनेस में, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रहना तो हमने बेसिकली पाकिस्तान में ही है, बिजनेस भी पाकिस्तान में चलाना है। तो अगर हम इसको वेस्ट लेकर आएंगे तो वेस्ट की तो और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जैसे कि अभी आपने गरारा वेयर किया हुआ है और उस तरह से एक ब्राइट कलर के साथ, तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल आई थी इसको करने में? हाँ, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि मैंने जॉब नहीं की थी और मैंने डायरेक्ट अपने बिजनेस से स्टार्टअप लिया था। और फिर स्टार्टिंग में लेबर ढूंढना, और लाहौर में स्पेशली ख़वातीन ढूंढना जो हाथ का काम करती थी, फिर उनको बताना कि मुझे ऐसा चाहिए, इस तरह से चाहिए, वो समझाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उसके बाद लेबर को सेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है और मेरी टीचर बहुत सपोर्टिव रही हैं थ्रू आउट द जर्नी टिल डेट। वो मतलब मुझे गाइड करते रहते हैं कि अब ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, फैमिली सपोर्ट होती है, लेबर की सपोर्ट होती है, अच्छी लेबर मिलना भी एक नेमत है। ये तो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है यही बता सकते हैं कि अच्छी लेबर मिलना भी एक नेमत है जी। और जाहिर बात है बिल्कुल इस तरह से जो चाह रहे होते हैं ना आप, वो उसको खाके को ना वो एक असल तहलीक जो है ना उसमें दे देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे बताइए कि कैसे पता, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में तो आप कह रहे हैं आपको वेस्ट पढ़ाया जाता है एक तरह से, तो कैसे पता चला है कि ये सिंधी कढ़ाई है, कश्मीरी बूटी है और ये सब चीज़ें? फिर मैंने फाइनल ईयर में वेस्ट को पढ़ना छोड़ दिया था, फिर मैंने अपना कल्चर पढ़ना शुरू किया था। असल पढ़ाई फिर तब शुरू हुई थी जब हमने पाकिस्तान को पढ़ना शुरू किया था, जो पाकिस्तान के रंग थे, जो बलोची टांका था, जो कश्मीरी टांका था, जंजीरी टांका, और इसमें जो डिफरेंट कलर्स थे
थे, फिर इसमें क्रोशिया आ जाता है, फिर इसमें तारकशी आ जाती है, शीशा लगाना। ये फिर असल मेरा जो काम था ना वो 4th ईयर में फिर स्टार्ट हुआ था। जब मैंने एक 3 साल की तो मेरी जर्नी थी, वो तो सारी वेस्ट में रह गई, लेकिन वो जो आखिरी साल जो था वो फिर मैंने पूरा पाकिस्तान की स्टडी पे ही इन्वेस्ट किया। इसमें मैंने डिफरेंट शायर्स को स्टडी किया, डिफरेंट फिर जिन्होंने पाकिस्तान की बायोग्राफी पे काम किया हुआ उनको स्टडी किया, जिससे मुझे इनकी पाकिस्तान की वो जो है तारीख़ कल्चर के अकॉर्डिंगली इन्होंने कैसे ग्रो किया, मुगलिया दौर और जो हमारा इंडियन कल्चर पाकिस्तानी कल्चर है उसको कैसे यहाँ तक लेकर आए और इसमें क्या क्या हम खो बैठे हैं। फिर मैंने उस साल में स्टडी करना शुरू किया था। मुझे तो आप पक्की पेट्रियोटिज्म जो है ना वो नज़र आ रही है आप पे, जिस तरह से आप लेगेसी जो है एक पाकिस्तान के कल्चर की उसको लेकर चल रही होती है। और आप देख रही होंगी अब जैसे कि ट्रेंड आ रहा है तो हर 20 साल बाद या कहते हैं 40 साल बाद ट्रेंड जो है वो वापस आ जाता है। तो अब सारा आप देख रही होंगी वही वापस आ रहा है। आप इंडिया में या दूसरे देख लें वही जो कतान सिल्क और समथिंग वही आ रहा है और दबके का काम वो सब चल रहा है वो, तो उसको कैसे देखती हैं आप? अब देखें जो अब वैसे भी जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें दो एक्सट्रीम सेट है। एक तो इंतहाई मिनिमलिज्म, ब्राइड्स जो हैं वो बिल्कुल मिनिमल, और एक है एक्सट्रीम कि आपने लहंगा भारी और हैवी जोड़ा, हैवी ज्वेलरी। लेकिन जो ट्रेडिशनल ब्राइड है ना वो लाल रंग में ही अच्छी लगती है, और वो जो उसने ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी होती है वो उसमें पता चल रहा था ये पाकिस्तानी ब्राइड है, और जिसके ऊपर काम हुआ होता है वो हमारी सकाफत को ही फिर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसके ऊपर जरदोजी और वो कटदाना और जेमस्टोन्स और बहुत कुछ इसमें मतलब इसमें बहुत सारी डिटेलिंग फिर ऐड हो जाती है। सीक्वेंस आजकल दोबारा से एक तरह से आ गया है तो उसका बहुत ज्यादा तरह से ट्रेंड चल रहा है। जो छोटा सितारा बड़ा सितारा उसका था, उसका बड़ा। और पता है जब आप इन चीज़ों की डिटेल में जाते हैं ना तो वो इतना वो खूबसूरत, इतना इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि फिर दिल करता है अच्छा इसको और थोड़ा स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं। और ये जो स्टडी आपकी अर्ली एज में अगर स्टार्ट हो जाए ना तो फिर ग्रो करने में टाइम, मतलब वो जो हमें समझने में टाइम लगता है ना वो हमारी डेवलपमेंट फिर उस टाइम पीरियड में हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से आप ठीक कह रही हैं। अच्छा बताइए, आपने सारी सकावत जितने भी कल्चर हैं उनको सबको स्टडी किया है और बाकायदा उस पर रिसर्च किया, आपको किस कल्चर के जो कपड़े हैं या सकाफत है, अच्छे तो सब अलग हैं ऑब्वियसली क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं बेहतर है, ये नहीं बेहतर है, हर कोई अपने लिहाज से बेहतर है। हमारा दिल करता है हम कश्मीरी पहन लें, पठानी सूट पहन लें, तो बलोची पहन लें, तो हम बड़ा उससे इंस्पायर होते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा कल्चर जो है ना वो मज़े के उसके कपड़े हैं? अच्छा, मुझे पर्सनली एक कश्मीरी पसंद है क्योंकि वो उसमें जो कश्मीरी टांके में जो बारीकी आती है ना धागे की, सिंगल धागे की, वो बहुत बारीकी का काम आ जाता है। और दूसरा मुझे सिंधी कल्चर बहुत पसंद है क्योंकि मेरा थीसिस भी उस पर रहा है, उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल स्टडी की हैं, तो वो वाला कल्चर जो है वो मुझे बड़ा इंस्पायर किया है कलर्स में और उसमें जो हमारे टांके हैं उसमें। कलर स्कीम्स उनकी बहुत अच्छी होती है, वाइब्रेंट कलर्स, हाँ एग्जैक्टली वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर मैं देखूं तो मुझे पर्सनली ना बलोची कढ़ाई बहुत पसंद है और वो एक्सपेंसिव बहुत है अगर देखा जाए, उस पर शायद मेहनत ज़्यादा है, वो हैंडमेड होता है सब, तो जब भी वो बाय करने का सोचते हैं वो टू मच एक्सपेंसिव। अगर वो ये कि अब ये वाला जो हमारा ट्रेंड है ये किसी दौर में बहुत सस्ती कढ़ाइयाँ रह चुकी हैं। अच्छा, लेकिन अब चूँकि मशीनी दौर है और वो मैस प्रोडक्शन पे काम होता है, फिर उसको कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए फिर मशीन्स की हेल्प ली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा हाथ का काम है ना वो बहुत पीछे चला जाता है और फिर लेबर को उस तरह से पे नहीं किया जाता है, तो फिर इसकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मलिहा, मुझे बताएं कि अब मार्केट में तो है फैशन डिज़ाइनर की भरमार है, चौथा बंदा जो है अब हर घर में फैशन डिज़ाइनर है, एक तरह से सबको लगेगा मैं अपने कपड़े ना खुद डिजाइन करता हूं, ऐसे तो हम कह सकते हैं। तो आपने तो बाकायदा स्टडी की है, जिस तरह से कल्चर को पढ़ा है, डिफरेंस तो ऑब्वियसली हमेशा से रहता है, लेकिन मार्केट में कैसे सर्वाइव कर रही है? मार्केट में अभी चूंकि मेरा स्टार्ट है, मतलब 4 इयर्स होने वाले हैं, लेकिन इसको अभी भी मैं अपना स्टार्ट ही कंसीडर करती हूँ। अच्छा आपका जी, तो फिर इसमें यह है कि मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल है, ट्रेंड्स भी फॉलो करने हैं, अपनी एक जो अशकम के थ्रू मेरी एक सोच है मैंने उसको भी पोर्ट्रे करना है, और फिर लोगों से फिर कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने मतलब हम क्या चाह रहे हैं और ये हमारी ये सोच है। लेकिन ये है कि फिर सब आपको नहीं सपोर्ट करते, कुछ आपके अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी सपोर्ट में भी होते हैं। अच्छा, अशकम का मतलब क्या है मलिहा? अशकम का मतलब ये पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब है मेरी मोहब्बत। मेरी एग्जैक्टली अपने काम से जिस तरह से जी बिल्कुल है ना, तो ये मोहब्बत है। तो ये वर्ड कैसे फाइंड आउट हुआ?
अच्छा, ये वर्ड ऐसे फाइंड आउट, मेरी ना टीचर ने मुझसे एक नात शेयर की थी। ओके। वो मैं काम करते हुए ना वो नात सुनती थी, उसमें ना एक वर्ड आता था अशकन, वो हमेशा मेरे माइंड में ना वो रह जाता था। अच्छा, एक दिन मैं इसको ना गूगल पे टाइप कर रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, तो वहाँ पे मुझे एक वर्ड मिल गया अशकम, पर्शियन का। तो मैंने उसका मतलब देखा, तो मैंने इसका मतलब था मेरी मोहब्बत। मैंने अपनी फ़ॉरेन टीचर को टेक्स्ट किया, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ इसका मतलब मैं ये रख लेती, नाम जो है ना ब्रांड का मैं ये रख लेती हूँ और इसका मतलब ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। इज अशकम इज अजकम? अशकम। 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 और इसके फिर मैंने टैगलाइन ये रखी थी, सुनहरी तारों में पिरोया मोहब्बत का ये किस्सा। बहुत खूबसूरत। तो एक डिटेलिंग और बारीकी है आपके काम में ना, मैंने आपका काम भी देखा है, तो ये तो बहुत खूबसूरत वंडरफुल चीज़ें जा रही हैं। तो अभी क्या इंस्पिरेशन है, आगे क्या प्लान है, किस तरह से आगे लेकर चलना है? आगे इंशाल्लाह मेरा प्लान है, मैं ब्राइडल्स पे काम स्टार्ट करूँगी और जो हमारी खुस्सा लाइन है उसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा आगे नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया जाए। खुस्सा लेवल जो है वो पहले होता था कि हमें चमड़े का खुस्सा बड़ा आसानी से मिल जाता था, अब चमड़े के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, उसको बकायदा कड़ा वो कील लगा दिया जाता है और कहा जाता है ये चमड़े का खुस्सा। अच्छा, अशकम में हम बनाते हैं हैंडमेड खुस्सास और उसके ऊपर जो काम हुआ है ना वो भी इंडियन इंस्पायर्ड ही है। उसके ऊपर गोटे का काम है, शीशे का काम है, बीड वर्क है, स्टोन्स हैं और जरदोजी है। मतलब मेरी ये कोशिश है कि जो जो काम हमारा सरवाइव मतलब पीछे रह गया ना, खत्म हो गया हुआ है, उसको मैं रीजनरेट करूं। तो आपने जैसे अभी इंडियन कल्चर की बात की, हमारा बड़ा सिमिलर है अगर देखा जाए ना उनके साथ, तो वो हमारा एक लखनवी उनका है, लाहौर हमारा है एक तरह से, तो ये तहजीब सकाफत जो है बड़ी सिमिलर है एक तरह से। तो वहाँ पे भी तारकशी और ये सब चीज़ें जो है बड़ी असल में जब ये इंडिया पाकिस्तान सब साथ थे तो इनको सोने की चिड़िया इसलिए तो कहा जाता था क्योंकि हर चीज़ में तो ये रिच थे, कल्चर में, इकोनॉमिकली और हमारी फसलें सब में इतना रिच थे, इसलिए तो बरसगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज़ को पीछे छोड़ते आ रहे हैं और उनको देते रहा है, मतलब जो भी है अपनी सकाफत जो है हम उसको साइड पर रख कर वेस्ट को अडॉप्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको मलिहा बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने पढ़ा फैशन डिज़ाइनिंग 4 साल बल्कि 3 साल आपने वेस्ट पढ़ा और चौथे साल आपको लगा कि मुझे पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं होती उनकी या उस तरह से वो खुलकर सामने नहीं आ रहे होते, लेकिन वो जिंदा हमेशा रहते। बिल्कुल ऐसा कहीं ना कहीं उनका नाम जो है ना वो नज़र ज़रूर आता है उनके काम के थ्रू, उनके जो भी वो कर रहे होते हैं ना उसके थ्रू। तो आप उनमें से एक हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली आपसे मिलकर। तो मुझे बताइए अपने जो डिज़ाइंस वगैरह है आप उसको किस तरह से अब रख रही हैं, ट्रेडिशनल रख रही हैं, जैसे आप कह रही हैं ब्राइड्स की तरफ जा रहे हैं, तो कैजुअल जो है अब वो उसमें क्या है? अच्छा, बेसिकली हमारी हैं 3 लाइंस, मेजर लाइंस नहीं 4 मेजर लाइंस है। एक तो खुस्सा लाइन है, फेस्टिव खुस्सा बनाते हैं। दूसरा ये है कि हाथ के बनाए मतलब हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं। तीसरा ये है कि लग्जरी प्रेट है जो मतलब आप फॉर्मल गेट टुगेदर्स और डिनर्स वगैरह में फ्रेंड्स के साथ ऐसे तो नहीं है कि 20,000 का एक दुपट्टा मिलेगा हमें? नहीं 20,000 का जोड़ा मिल सकता है, हाँ, लेकिन दुपट्टा नहीं मिलेगा। हम जब लग्जरी प्लेट आ जाता है ना, जब हम उसको ओपन करते हैं 20,000 का जोड़ा। असल में अफोर्डेबिलिटी, हाँ अशकम के थ्रू मतलब कोशिश है मेरी कि अफोर्डेबिलिटी को भी मैटर किया सामने रखा जाए और सस्टेनेबिलिटी को भी। अब ये नहीं है कि लग्जरी प्लेट के नाम पे 20,000 का दुपट्टा ही हम देंगे, वो फिर उसमें आपकी ऑडियंस जो है वो कम हो जाती है। नीश सबके लिए फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं। हमका तो हमारा तो काम है सबको लेकर चलना और हम तो वहीं पे जाते हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी हो, सेल लगी हो, हम देंगे यहीं पे चले जाओ। अभी रिसेंटली आप देख ही सकते होंगे हाल, जी तो सेल्स के जो हाल है वहाँ पे देखकर समझ नहीं आ रही है कि हम कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है तो दुनिया वहाँ पे टूटी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो बस अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाते हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब भी आप ये स्टार्ट किया एक तरह से फंड्स वगैरह कैसे मैनेज किया? फैमिली सपोर्ट, बाबा जी, बाबा सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं कि जी बिल्कुल। अब ये है कि कुछ हद तक मैं खुद भी मेंटेन होगी मैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो फैमिली हमेशा मेरे साथ होती है। मेरे अब्बा जान हमेशा मेरे साथ होते हैं कि मतलब मुझे कभी बैठने नहीं देते, वो कहते हैं नहीं बेटा करो करो करो। और बताए जिस तरह कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे ना एक मर्द होता है। वो उसका शौहर हो सकता है, बाप हो सकता है, उसके भाई हो सकते हैं। तो मेरे केस में मेरे भाई हैं और मेरे फादर हैं। मैं ये बहुत चीज़ जो है ना अप्रिशिएट करती हूँ। मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी कामयाब खातून को देखो ना तो उसके पीछे उसके वालिद ही होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ तो मेरे पीछे भी हमेशा मेरे वालिद ही रहे हैं, उनकी बैकबोन ही रही है, तो हम जाके खड़े हो जाते हैं किसी भी जगह पर। तो फिर आपको ना बाहर से ठोकरें कम खानी पड़ती हैं। बिल्कुल, जब आपको घर से वो सपोर्ट मिल रही होती है, तरबियत जब घर से आ रही है ना तो ज़माने की ठोकरें कम हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आप दूसरों के सिखाने पर नहीं ना चले जाते हैं, तो हमें वो चीज़ें जो हैं उसमें हेल्प मिलती हैं। अच्छा, मुझे बताइए आज हर साल का ना कोई कलर ट्रेंड होता है कि बहुत ज़्यादा कलर आ गया, लोग उसको
एक तरह से टूट पड़ते हैं उससे। बिल्कुल। इस साल का कलर ट्रेंड कौन सा है और क्या चीज़ें जो है ना लोग डिमांड कर रहे हैं? अभी समझते तो पेस्टल टोन्स ज़्यादा थी, बेज टोन्स ज़्यादा थी। अब विंटर्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ब्राइट कलर्स में चले जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ब्राइड टू ब्राइड भी वेरी करता है कि वो अपने बिग डे के लिए क्या कलर सोच रही है, वो अपना इवेंट कैसे प्लान कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि हमें क्लाइंट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिग डे के लिए बहुत प्लानिंग की होती है। और कैजुअल वेयरिंग में? कैजुअल वेयर में ऑप्शंस हम देते हैं, पेस्टल टोन्स की भी और ब्राइट टोन्स की भी। एज अ फैशन डिज़ाइनर आप पेस्टल जो कलर टोन्स हैं उसको रिकमेंड करती हैं एक तरह से कि पेस्टल टोन्स जो हैं वो आपकी शादी पे वेयर करने चाहिए? जी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं हाँ। फॉर वलीमा और फॉर निकाब और मतलब घर में भी अगर कोई गेट टुगेदर है तो उसमें भी वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप होता है ना किसी फैशन डिज़ाइनर का होता है कि उसको फॉलो कर रही होती है, उसके ट्रेंड्स को नहीं, कम से कम उसके काम को हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना। आपका कौन अच्छा है? मुझे इंडियन वर्क बहुत पसंद है। इंडियन काम आपको इंडियन काम उसमें बहुत- वहाँ पे उसमें कोई वो design- साबिया साची हैं और मनीष मल्होत्रा, ये वाले जो डिज़ाइनर हैं जो बारीकी पे काम करते हैं, सब्यसाची डिटेलिंग की पे। हाँ बहुत डिटेलिंग है, हालांकि सीक्वेंस वर्क है और जी, बड़ी तार का वर्क जी, है जिससे जी, हम शायद आपको बेहतर पता होगा क्या जी, जी। कहते हैं उसको। तो वो जो मुझे हमेशा से ना बारीकी वाला जो काम है वो बहुत अच्छा लगता है। तो जो इंडियन वर्क है ना वो हमारा बहुत डिटेल्ड है, उसमें आप देख सकते हैं ना फिनिशिंग बहुत अच्छी फिनिशिंग आती बहुत है। ज़्यादा आती है। जी ऐसे ही है। और बहुत सी कढ़ाइयाँ जब हम उनका क्या कहते हैं जैसे डूप निकालते हैं ना किसी जी। भी चीज़ का प्रोडक्ट है, रेप्लिका जैसे हम कह सकते जी, हैं, जी। तो वो एक तरह से ना फिनिशिंग में डिफरेंस तो होता ही है, जाहिर बात है जो बैठ कर लेकिन वो ये क्या पता चल जाता है, आराम से पता चल आराम से जाता है। पता चल जाता अच्छा है। मुझे बताइए आप लेबर की बात कर रही थी ना जी। कि लेबर मिलना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, तो वो नेमत मिल चुकी है अब आपको? जी जी अब तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है। अब ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि हैंडमेड काम जो है ना वो एक तरह से खत्म होता जा रहा था। बिल्कुल, हाँ। और लेबर जो थी वो उस तरह से सप्लाई एंड डिमांड पर चीज़ें होती हैं, अगर बिल्कुल। सप्लाई एंड डिमांड हो लेबर कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस तरह से हमें एक मौका मिल जाता है ना, हमारे थ्रू दूसरे लोगों का रिस्क चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका कैसा चल रहा है उनके साथ? अच्छी इंटरेक्शन हो गया। स्टार्टिंग में मतलब मेरे पास भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं था तो मुझे भी कुछ चीज़ें समझने में टाइम लगा, लेकिन अब एक वो ट्रैक पर आ जाते हैं, लेबर भी आपको समझ जाती है, आप भी लेबर को समझ जाते हो कि आपने इनसे कैसे काम लेना, और लेबर को पता होता है कि बाजी को कौन सा काम चाहिए, तो वो फिर बाजी को mindset- कौन सा काम चाहिए? तो वो फिर माइंडसेट जो है ना वो मैच कर जाता है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह से। तो अभी पाकिस्तान में कोई फैशन डिज़ाइनर है जिसको आपको लगता है इसका काम अच्छा जा रहा है और मुझे वो अच्छा लगता है? पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डिज़ाइनर्स हैं जो अच्छा काम, HSY सब जानते हैं उन्हें। तो उसके अलावा मारिया भी, वो उसके अलावा मारिया भी काम के अलावा भी जैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है ना, वो बहुत अच्छा है। जिस तरह वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करती हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब इनिशिएटिव तो ले रही है ना। एग्जैक्टली और यही लेने की जरूरत होती है, यही लेने की कोई एक जरूरत- बंदा ही शुरुआत करता बिल्कुल है। हाँ, वो बारिश का पहला कतरा। एग्जैक्टली तो वही चीज़ आगे लेकर चलती जी। है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आपने इनिशियल एक स्टार्ट लिया है और जिस तरह से अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर किया, तो बाकी आपके दोस्तें भी होंगी ना जो वेस्ट पढ़ रही होंगी और जी, उसको जी। परसू कर रही होंगी, तो आपकी तरह कोई इस तरह से करियर डेवलपमेंट में आगे आया है? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मतलब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस भी होती हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ मतलब शादियां हो जाती हैं, तो अभी करियर में ऐसे मतलब फील्ड में कोई काम नहीं कर आ रहा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मलिहा, बहुत Thank अच्छा you लगा so आपसे much. मिलकर। Thank थैंक यू you फॉर so much. कमिंग। Thank you for और having me. मैं भी यहाँ कहना चाहूँगी विमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं ज़रूर करें, उसके लिए पैशनेट हों, और जो भी घर वाले हैं वो लाजमी सपोर्ट करें जो भी ख़वातीन हैं।